यासिर, एक आपकी जो बात है, किस्सा एक, वो बड़ा एक लंबा खींचा गया और मैं उसकी नीटी ग्रिटी में नहीं जाऊंगा। मुझे हमेशा से उस किस्से से रिलेटेड एक बात बड़ी फैंटेसाइज करती है, वो मैं वीडियो भी आपको दिखाना चाहूँगा और आपका उसके ऊपर ओपिनियन लेना चाहूँगा। नौशीन शाह वाला जो ये वाक़या है, आपने कहा जी कि वो अनइनवाइटेड आपकी शादी पे आ गई, बड़ी लंबी एक बहस हुई, उन्होंने कहा किसी की शादी में अनइनवाइटेड कौन चला जाता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, उसके ऊपर आपका ओपिनियन जानना है। मैंने एक शो किया जिसके अंदर ये गेस्ट थे और उसमें एक कंट्रोवर्सी भी उठी कि इनकी शादी में नौशीन शाह बगैर बुलाए आ गई। सो वो सब ने कहा कि जी वासे को एक क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली माय एसोसिएट वेंट टू हिम, उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि कोई फन बात कर सकें। तो वाइल ही वॉज गेटिंग हिज मेकअप डन ही सेड कि मुझसे पूछ लेना कि मेरी शादी में बगैर बुलाए कौन आया था। सबसे बड़ी गॉसिप। हमें नहीं पता था कि he is going to take नौशीन शाह's name, but he actually told us to ask this question. अच्छा, इससे पहले मैं आपका ओपिनियन लूँ इस बात पे, मुझे लगा कि ये बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके बाद आपने बरमला इस बात का इजहार किया कि टीवी चैनल्स जो ये सवाल पूछते हैं उनका कोई कसूर नहीं, होस्ट जो ये सवाल पूछते हैं उनका कोई कसूर नहीं, हमारे पास भी गेम्स हैं, हम भी कोई इस तरह के सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सही बात है, आपने जवाब दे दिया, आप गलत हो गए। बट ये यहाँ पे बेग साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो ये सवाल पूछा ही नहीं, वासे ने तो सवाल पूछा ही नहीं कभी आपसे। आपने खुद ये कहा एसोसिएट को कि भाई मेरे से ये सवाल पूछना, इंसिनुएटिंग कि एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी आपकी क्रिएट करता है। आपने कभी इसको एड्रेस किया पहले या नहीं? अच्छा, अब मेरा सिर्फ दो बातें हैं इसके ऊपर। एक तो ये कि नौशीन से मैं मिला पिछले दिनों, एक अच्छा। न्यू ईयर पिछले साल हम मिले और हम बहुत अच्छे से मिले। अभी मुझे कहीं मिलेंगे, हम बहुत अच्छे से मिलेंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो आपके इंट्रो में बात थी कि मैं बहुत कंट्रोवर्शियल हूँ, आपने अभी तक कोई मेरी नई कंट्रोवर्सी नहीं बताई। ये मेरी शादी की है, मेरी शादी को माशाल्लाह 3 साल होने वाले हैं माशाल्लाह। अर्तुगरुल 2.5 साल पुरानी बात है, तो 2-2.5 साल जो मैंने मेहनत करके कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस शो पे बुला के दोबारा से शुरू कर दिया सारा कुछ। तो इसमें कसूर मेरा है कि आपका है? मेरा। तो अब आप एड्रेस नहीं करेंगे? मैं एड्रेस क्यों करूंगा? मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी बेग साहब से ताल्लुकात खराब हो, मैं चाहता ही नहीं मेरे नौशीन से ताल्लुकात खराब हो। नौशीन एक बेहतरीन अदाकारा है, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ फ्यूचर में। मैं चाहता हूँ बेग साहब के साथ मैं काम करूँ फ्यूचर में। तो मैं इस जब जो चीज़ डाई डाउन करके इसको डाई डाउन मैं चाहूँगा कि वो ख़त्म हो जाए। मैं ऐसे हो कि मैं दोबारा उखेड़ूँ, वरना तो मैं अभी ऐसे ऐसे राज खोल सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा। कि शो कहीं का कहीं चला जाएगा। लेकिन आप वो नहीं चाहते कि शो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं चाहते कि बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत सीनियर लोग हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। मैं बेग साहब के ड्रामे देख के समझ लें कि बड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, इनके जो सिटकॉम से लेकर इनके शोज़, फिर इनके वो बारात सीरीज़, फिर इनकी जो इतनी बड़ी फिल्मोग्राफी है, वो देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। काफ़ी तब्दीली आई है माशाल्लाह मुझ में, बहुत तब्दीली। और इंसान को बदलते रहना चाहिए, ये बदलते रहना चाहिए, बिल्कुल खड़े पानी की तरह नहीं होना चाहिए। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये मैं आपको भी कहूँगा कि इंसान को खड़े पानी की तरह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उन्हीं पुरानी कंट्रोवर्सीज में नहीं चिपक जाना चाहिए। मेरे हिसाब से नई पे आना चाहिए। मेरे हिसाब से पुरानी नहीं है, आपने कभी एड्रेस नहीं किया इस बात को। नहीं, पुरानी, ये इस बात को एड्रेस नहीं किया आपने। हाँ, इस बात को नहीं एड्रेस किया। तो सोचें, उस वक्त मुझ में चेंज आ गया था, मैं आज से 3 साल पहले बड़ा हो गया था। हाँ, आप क्यों नहीं हुए? हम क्यों नहीं हो रहे बड़े? हम सबको चाहिए कि हम बड़े हो जाएं। बिल्कुल, हम इससे बाहर निकले, इससे बाहर निकले यार, ये बात। और मैं कहता हूँ आज यहाँ बैठ के हम कुछ नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। तो इसी मौके पे एम होना चाहिए हमारा। बस, तो इसी मौके पे हम लोग थक गए हैं इन चीजों में, पुरानी में लगे।